हेलो एवरीवन, वेलकम बैक डी के नर्सिंग फार्मा के एक और अच्छी गुड न्यूज़ आपको अपडेट लेके आया हूँ न्यू ईयर के उसमें। ये आपकी यूपी ट्रिपल एस सी में जो ड्रग एनालिस्ट मेडिसिन की वैकेंसी निकली हुई थी उसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ और कितने कैंडिडेट आपके जो फाइनल फॉर्म भरे थे और कितने अपीयर हुए थे और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद कितने कैंडिडेट अभी शॉर्टलिस्ट हुए आप देख सकते हैं कि नोटिस में। और ये ऑफिशियली नहीं एक्सपेक्टेड है तो इसको आप लोग लेकिन बहुत ही उससे बनाई गई है मेहनत करके, तो प्लीज़ इस पर ध्यान दें और आपको एक एक चीज़ की एक्सप्लेनेशन और बताया जाएगा कि क्या कैसी चीज़ें हैं। तो देख सकते हैं आपकी सबसे पहले फर्स्ट दिया है नोटिस। नोटिस में कट ऑफ मार्क्स कैटेगरी वाइज कट ऑफ मार्क्स दिए गए हैं जो एक्सपेक्टेड है। जैसे देख सकते हैं कि ऑफिशियल एक्सपेक्टेड कट ऑफ नहीं है, ये एक्सपेक्टेड है। 361 पोस्टों पे वैकेंसी निकली हुई थी, सभी को पता है 361 पोस्टों में वैकेंसी निकली, क्या निकली थी, जूनियर ड्रग एनालिस्ट की। और जो टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट अपीयर हुए थे किसमें, एग्जाम में तो बहुत सारे, तो 2276 बच्चों ने क्या हुआ था, मेंस एग्जाम दिया था। फॉर्म तो और भी बच्चों ने भरा था लेकिन कुछ जो टोटल बच्चों ने वो एग्जाम दिया था वो 2200, ये देख सकते हैं आप 2200 कुछ बच्चों ने एग्ज़ाम दिया था। और आपको ये 2200 कुछ बच्चों ने एग्ज़ाम दिया था। फिर देन आप देख सकते हैं कि शॉर्टलिस्ट कितने हुए थे, किसके लिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के जो शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट हुए थे हुए थे 1457। इट मीन्स 2276 बच्चों ने एग्ज़ाम दिया था और शॉर्टलिस्ट कितने हुए थे आपके 1457। तो यहाँ देख सकते हैं कि टोटल जो नंबर ऑफ कैंडिडेट से शॉर्टलिस्ट हुए थे मेंस एग्जाम के लिए 2276 और शॉर्टलिस्ट हुए थे डीबी के लिए। डीबी के लिए कितने बच्चों ने, 1457 में। आप ये देख सकते हैं कि 819 बच्चे ऐसे हैं जो कि मेंस एग्जाम और डीबी के बीच में एलिमिनेट हुए हैं। 819 स्टूडेंट ऐसे बच्चे हैं जो कि 12 नंबर से कम मार्क्स पाए हैं, वो बच्चे क्या हुए, एलिमिनेट हुए हैं। और डीबी के बाद जो आपका डीबी हो चुका है उसके बाद जो नंबर ऑफ कैंडिडेट बचे हैं वो एक्सपेक्टेड कितने बचे, 1350 बच्चे। इट मीन्स कि आपके जो कुछ बच्चे हैं जिनने डीबी में भी कुछ जैसे 107 बच्चों के अराउंड डीबी में किसी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और किसी ने जो अदर डिग्री के थे या अपीयर नहीं हुए हैं, जो डॉक्यूमेंट छोड़ दिए जाए, कहीं और सिलेक्शन हो गया। तो जो कंपटीशन अब फाइनल कंपटीशन बचता है वो 1350 बच्चों में बचता है। मैंने आपको एक एक कॉन्सेप्ट अभी बताया कि जो 361 में वैकेंसीज निकली हुई थी, 361 पोस्टों में यूपी ट्रिपल एस सी जूनियर ड्रग एनालिस्ट जिसमें बी फार्मा एलिजिबल था और जिसने भी पेड दिया था वो गोल्डन अपॉर्चुनिटी 2023 में। बहुत कम कैंडिडेट हैं लेकिन पेपर बहुत टफ आया था, जो भी मैंने फीडबैक लिया बच्चों से, और फीडबैक लेने के बाद ही मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। बहुत बच्चों से मैंने फीडबैक लेने के बाद ये वीडियो बना रहा हूँ और इसका रिजल्ट भी आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगा। अभी आई टेस्टिंग का रिजल्ट आया, उसके बाद हो सकता है होम्योपैथिक फार्मासिस्ट का आए, फिर देन ऑडिटर का, देन आपका ये ड्रग एनालिस्ट का भी रिजल्ट आ सकता है। तो आप देख सकते हैं ये मैंने पॉइंट्स डिस्क्राइब किए हैं। जो भी स्टूडेंट है तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें और मोस्टली इस नंबर के बीच में जो भी बच्चे वो अपने आप को सेफ समझे और फाइनल सिलेक्शन के चांसेस 100% रहेंगे। आप देख सकते हैं कि ये मैंने आपको पॉइंट बताया कि 2276 बच्चे शॉर्टलिस्ट हुए थे मेंस एग्जाम के लिए, और जो डीबी के लिए शॉर्टलिस्ट हुए 1457, और 819 बच्चे क्या हुए, एलिमिनेट हुए हैं और डीबी और आपके एग्जाम के उसमें। और जो डीबी के बाद जो बच्चे से 1350 अराउंड फाइनल लिस्ट में शॉर्ट लिस्ट हुए हैं जो कि आपके फाइनल सिलेक्शन के लिए 107 बच्चे एलिमिनेट हुए। अब यह एक्सपेक्टेड देख सकते हैं कि मार्क्स में कितने से कितने कैंडिडेट जो बिलोंग कर रहे हैं। अब मैंने ये पॉइंट वाइज बनाया हुआ है, देख सकते हैं कि आप ए में है 1 से 11 के बीच। इट मीन्स कि जो आपकी डीबी की कट ऑफ थी वो 12 नंबर गई थी, डीबी की कट ऑफ जो गई थी वो 12 नंबर। तो जो 819 कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि 1 से 11 मार्क्स पाए हैं तो वो तो ऑटोमेटिकली एलिमिनेट हो गए। फिर आपके जो बचते हैं दूसरे उसमें कि आपके कैंडिडेट 12 से 20 मार्क्स, 12 से 20 मार्क्स में 850 कैंडिडेट अराउंड हैं जो कि पाए आपके 12 से 20 मार्क्स। तो इट मीन्स कि जो ये कैंडिडेट हैं ये वो कैंडिडेट हैं जिनके चांसेस सिर्फ 10% है कि इतनी कट ऑफ, बहुत मुश्किल है कि इतनी कट ऑफ जाएगी, 10% है। तो जो भी बच्चे 20 नंबर से कम है वो अपने आप को सेफ, मतलब सेफ तो नहीं मैं कहूँगा कि बहुत कम चांसेस है कि उनका जॉब लग सकता है। अब पॉइंट दूसरे पॉइंट में जाते हैं तो अब भाई आप लोग डिमोरलाइज मत होइएगा, आप तैयारी करते रहिए और भी एग्जाम होने वाले हैं। और जिसने पेड दिया है 500 वैकेंसी आने वाली है एलोपैथिक फार्मासिस्ट की, और आपकी राम मनोहर लोहिया और केजीएमसी की ऑलरेडी हो चुकी है, राम मनोहर लोहिया और केएसएसआई की भी वैकेंसी चल रही है। अब आप देख सकते हैं कि फिर है आपका 20 से 25, 20 मार्क्स से 25 मार्क्स के कैंडिडेट जो कि हैं 200 अराउंड के अराउंड। तो ये बच्चे अपने आप को कुछ 50% समझे कि हाँ हमारा सिलेक्शन के चांसेस हैं 50%। फिर आता है आपका, बहुत से बच्चे इसमें आर्गूमेंट करेंगे लेकिन ठीक है, लेकिन बहुत एनालिसिस के बाद ये वीडियो बनाया जा रहा है। और फिर आपका 25 से 30 मेनली जो बच्चे आपके सेलेक्टेड होंगे वो 25 से 30 नंबर के बीच में है जो कि 170 कैंडिडेट हैं। फिर आपका है 30 से 40 के बीच में 130 कैंडिडेट अराउंड। और फिर जो फाइट है आपकी वो फाइट है आपकी 25 से 30 के बीच में और 25 अराउंड 20 से 40 के बीच में जितने मार्क्स, जो बच्चे 20 से 40 के बीच में मार्क्स हैं वो फाइट में हैं।
और 20 से नीचे तो अपने आप को एलिमिनेट समझें कि फाइनल लिस्ट में उनका सिलेक्शन हो सकता है। हाँ, गर्ल्स के लिए ये क्राइटेरिया लागू नहीं होता है, गर्ल्स के लिए कि आप गर्ल्स भी 15 से 20 नंबर में सेलेक्ट होने के चांसेस पूरे हैं। फिर लास्ट पॉइंट जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये देख सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट कितने 1350 फाइट कर रहे हैं किसके लिए, 361 पोस्टों के लिए, जो कि नंबर ऑफ कैंडिडेट देख सकते हैं 361। फिर नेक्स्ट है आपका, ये मैंने पॉइंट आपको डिस्क्राइब कर दिया कि टोटल कितने बच्चों ने अप्लाई किया था, 2276 प्लस बच्चों ने अप्लाई किया था। जो मेंस के लिए शॉर्टलिस्ट हुई थी 2276, और जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के शॉर्टलिस्ट हुए कैंडिडेट एग्जाम क्रैक करने के बाद 1457। अब 2276 में 1457 जब आप माइनस करेंगे तो 819 बच्चे ऐसे थे जिनके मार्क्स 1 से 11 नंबर हैं। तो अब उसी से लगा सकते हैं आपकी मेजरली जो बच्चे 1 नंबर से 20 नंबर के बीच में हैं, और जो मॉडरेट है वो 20 से 25 के बीच में। तो ये मैंने समझाया आपको। अब आप देख सकते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ, ये भी बहुत एनालिसिस के बाद बनाई गई है। आप लोग इसको सीरियसली लीजिए और देखिए और शेयर करिए। वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि अपकमिंग जो भी वीडियो आएंगे आपको होम्योपैथिक फार्मासिस्ट के भी एक्सपेक्टेड कट ऑफ का, और भी आपका वैकेंसी जो KSSI उसका भी वीडियो, और भी आने वाले वीडियो आपको मिलते ही रहेंगे जो भी नोटिफिकेशन आएंगे। आप देख सकते हैं कि कट ऑफ मार्क्स कैटेगरी वाइज एक्सपेक्टेड दिनांक 2/2/2025 को एग्जाम हुआ था। एडवर्टीजमेंट नंबर 5/2024। अब कैटेगरी वाइज दिया हुआ है कि आपके जनरल की कितनी सीट थी, 146 सीट थी, और DB कट ऑफ कितना गया, 12। जो जनरल के कैंडिडेट है वो 35 से 40 नंबर के बीच में है, तो वो सेफ है। और यदि 35 से नीचे हैं तो अपने आप को सेफ मत समझिए आप लोग, इतनी भी कम कट ऑफ नहीं जाएगी। आप मान के चलिए कि 12 है तो आपको कम से कम 35 नंबर अराउंड जनरल की कट ऑफ जानी है मिनिमम। और जो आप देख सकते हैं कि फिर सबसे जो टफ है और कट ऑफ में और या फिर फाइटिंग जो किसी चीज़ में है तो वो है आपकी OBC में। OBC में फाइट बहुत ज़्यादा होने वाली है। तो जो भी स्टूडेंट आप तैयारी के लिए लगे रहिए, और जो भी स्टूडेंट इसमें बहुत फाइट होने वाली है। अब कोई कहेगा कि क्यों कट ऑफ सर, जनरल की तो 35 से 40 है तो इसकी 32 से 38 है, तो आप मतलब कि इसमें फाइट बहुत ज़्यादा होनी है। क्यों कि बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि ओवर एज हैं, जो आपकी 45 या 40 प्लस ओवर एज है OBC में, और SC में भी ओवर एज, तो उनको आप जनरल में नहीं, UR कैटेगरी में नहीं जा पाएंगे। या आप जनरल है UR कैटेगरी का है, वो आप गलत लिखा GUR की, मतलब सभी जा सकते हैं उसमें। तो ऐसे कैंडिडेट मिलेंगे जिनके मार्क्स तो अच्छे हैं, जो प्रोफेसर पढ़ा रहे हैं ऑलरेडी वो अच्छा नंबर लेके आए OBC में, तो उनके मार्क्स अच्छे होने के कारण उनकी कट ऑफ मतलब नंबर तो अच्छे, लेकिन वो किस में नहीं जा पाएंगे, UR में, क्योंकि उनकी एज क्राइटेरिया में फिट नहीं बैठ रहे हैं, एज ओवर एज हो गए हैं। तो इसलिए जो फाइट सबसे ज़्यादा किसी कैटेगरी में है तो वो है OBC में। तो OBC का एक्सपेक्टेड कट ऑफ आप देख सकते हैं कितना है, 32 से 38। इससे नीचे है तो मुझे नहीं लग रहा है कि बच्चों का सिलेक्शन होने के चांस है। 1-2 नंबर का हो सकता है, नहीं, मिनिमम जो नंबर है 30 से कम तो बिल्कुल नहीं जाएगी। ये OBC के कैंडिडेट ध्यान दे लें, जब आपका रिजल्ट आएगा तो हो सकता है कुछ, अब फाइनल का तो नहीं बता सकते, लेकिन एक्सपेक्टेड है। और EWS में फाइट कम है, और ऑलरेडी रिजल्ट आ रहे हैं उनमें EWS की कैटेगरी की जो भी स्टूडेंट की कट ऑफ कम जा रही है, इवन OBC से भी कम जा रही है। मैंने 2-3 रिजल्ट का रिव्यू किया है, नंबर ऑफ कैंडिडेट भी इसमें कम है। तो आप देख सकते हैं 12 इसकी सीटें कितनी थी, 936 थी, 12 कट ऑफ गई थी, 28 से 35 में आप सेफ समझिए। फिर आता है SC के कैंडिडेट, जो भी कैंडिडेट अपीयर हुए थे नंबर 4 में SC 75 सीटें हैं, 12 नंबर आपका क्या गया था, DB का कट ऑफ गया था। जो 22 से 28 नंबर के बीच में है वो अपने आप को सेफ समझें, और सिलेक्शन के पूरे 90% चांसेस हैं। फिर ST के कैंडिडेट हैं, 7 सीटें हैं, जो DB की कट ऑफ गई थी वो गई थी 2.50। तो जो भी कैंडिडेट ये 10 से 12 नंबर, इट मीन्स कि इससे लो भी जा सकती है। मैंने एक क्राइटेरिया के हिसाब से लगाया कि कैंडिडेट के लो भी जा सकती है। आपका 6-7 नंबर में भी ST कैटेगरी के बच्चों का सिलेक्शन होते हुए देख सकते हैं आप। फिर आप ये हैं, इनमें देख सकते हैं कि जो हैंडीकैप्ड और फिर डिसेबिलिटीज़ कैटेगरी के जो भी वैकेंसीज़ का कट ऑफ है, ये देख सकते हैं। 7 सीट थी, 5 सीट थी, फिर 5 फिर 4, तो इनका क्राइटेरिया के हिसाब से कट ऑफ है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 7.5 FF का है, जो 9 से 11 जा सकती है, और LB का है, 5 सीटें थी, और कट ऑफ जो आपकी गई है DB की 5.25 गई है, जो 7 से 9 हो सकती है। इससे 2 या 3 नंबर बढ़ के होगा। अब एक्स आर्मी में कि कोई भी कैंडिडेट नहीं मिला था, तो अब क्वेश्चन मार्क यहाँ उठता है कि जब इसमें कैंडिडेट नहीं मिला है तो गवर्नमेंट जो है पुनः इसके लिए बच्चों को शॉर्टलिस्ट करती है UR के अकॉर्डिंग कन्वर्ट करके सीट, इसी नोटिफिकेशन में या फिर जो नेक्स्ट नोटिफिकेशन आएगा उसमें ऐड करके सीट, क्योंकि 18 सीटें थी, कोई भी कैंडिडेट नहीं मिला है। अब जो मोस्ट है गर्ल्स के लिए, इसके लिए भी बहुत एक्साइटमेंट है कि 72 सीटें हैं ओवरऑल सीटें, और जो कट ऑफ गई है 5 नंबर, मतलब गर्ल्स की कट ऑफ बहुत कम गई है।
और जो कि मुझे जो लग रहा है कि 12 से मतलब ये 12 से 17 से 22 जरूर है, लेकिन हो सकता है इसकी कट ऑफ और भी कम जा सकती है, 15 नंबर भी जा सकती है, 14 भी जा सकती है। तो मोस्टली बच्चे हैं 17 से 22 नंबर में वो अपने आप को बिल्कुल 100% सेफ समझें और उनका सिलेक्शन होने के चांसेस हो सकते हैं। ये बहुत मेहनत से आपको वीडियो बनाया गया है, तो इसका आप लोग सब्सक्राइब करें डीके नर्सिंग फार्मा अकेडमी को और शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच। आप लोग ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखें, आपको हर प्रकार के वीडियो अपडेट मिलते रहेंगे। तो जो भी जूनियर ड्रग एनालिस्ट के कैंडिडेट हैं उस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें। अब ये कोई भी आर्गूमेंट कर सकता है, लेकिन मेरे हिसाब से जो मैंने एनालिसिस की है उस हिसाब से वीडियो बनाया है, तो इतना ही कट ऑफ जाने के चांसेस हैं। और ओबीसी के कैंडिडेट की कट ऑफ ज़्यादा जाएगी, जनरल और इसमें 2 नंबर से 3 नंबर का फर्क रहेगा, उससे ज़्यादा नहीं। लेकिन ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ जाएगी कम, और जो एससी की कट ऑफ है कम से कम आप मान के चलिए 15 से 18 नंबर के बीच में यूआर से कम जाएगी। तो ये गर्ल्स की भी मैंने बता दी। अब इस आप देख सकते हैं, मेरा नाम डॉक्टर धर्मेंद्र वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ मैं रिसेंटली। और आप जो भी बच्चे हैं और फ्यूचर के लिए आपके लिए ऑल दी बेस्ट, और एग्जाम की तैयारी करते रहें। और डीके नर्सिंग फार्मा अकेडमी की शपथ सभी को नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। और जो भी कुछ डाउट है तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हैं, या फिर मेरा एक आपका व्हाट्सएप ग्रुप है उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, ऑल दी बेस्ट फॉर फ्यूचर। और कुछ डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। किसी को कुछ भी पीडीएफ चाहिए तो मुझे आप लोग मैसेज करिएगा, मैं आपको इस पीडीएफ को भी सेंड कर दूंगा। लेकिन मैंने पूरा जितने कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट हुए हैं कैलकुलेट करके डीबी के हिसाब से एग्जाम में कितने पीआर और डीबी में भी कितने एलिमिनेट हो सकते हैं, उसके बाद फाइनल में कितने, मोस्टली फाइनल में जो फाइट है 1350 बच्चों के बीच में ही है। मोस्टली बच्चे जो 10 नंबर से 20 नंबर के बीच में कैंडिडेट हैं, तो आप समझिए जो 20 से ऊपर वो सेफ समझें और 20 से नीचे वो अपने आप को एलिमिनेट समझ लो और दूसरी तैयारी के लिए लग जाए। थैंक यू सो मच। आप लोग को किसी का स्क्रीनशॉट लेना तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि क्या कट ऑफ जा सकती है, ले सकते हैं स्क्रीनशॉट। एक एक पेज का मैं आपको स्लो कर दे रहा हूँ। नंबर ऑफ कैंडिडेट देख सकते हैं 361 पोस्टों के लिए, 1457 जो कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में अपीयर हुए, जो मेंस एग्जाम 2276 और 1350 एक्सपेक्टेड कैंडिडेट डीबी के बाद जो फाइनल के लिए शॉर्टलिस्ट हुए। 18 से 19 डीबी और एग्जाम के बीच में एलिमिनेट हुए हैं, जो कि 1 से 11 नंबर में थे। और 12 से 20 में 850 अराउंड कैंडिडेट हैं। 20 से 25 मार्क्स में कितने 200 कैंडिडेट हैं। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। हो सकता है कि कट ऑफ 2-4 नंबर कम ज़्यादा भी हो सकती है, लेकिन मोस्टली यही कट ऑफ रहने वाली है। आप लोग जब फाइनल आपका जो है रिजल्ट जनवरी के लास्ट वीक तक कंफर्म है, डिक्लेयर कर दिया जाएगा। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर।